अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप्स बताऊंगा। कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें दो कंडीशंस होती हैं कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर उसके दो पार्ट हो जाते हैं। दो पार्ट क्या होते हैं? देखिए, टाइप वन सेंटेंस, जो टाइप वन सेंटेंस हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के, उसके अंदर ये दो पार्ट इस तरह होंगे कि पहला जो पार्ट होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक पार्ट होगा उसका, और उसी सेंटेंस के जो आगे का हिस्सा होगा वो फ्यूचर का होगा, विल आएगा उसके अंदर, या फिर एबिलिटी वाले सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कैन, मे या माइट आएगा। ये देखिए स्ट्रक्चर, एक्शन होगा प्रेजेंट टेंस के अंदर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर, और ये लीड करेगा उस एक्शन को जो फ्यूचर टेंस का हो सकता है। अब देखिए एग्जांपल आपके सामने है, इफ द टीम प्लेज वेल, एक पार्ट है, इफ से शुरू होगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आप जानते हैं, कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होंगे, यानी कि एक कंडीशन आपके सामने दी जाती है कि इफ द टीम प्लेज वेल, कि अगर टीम अच्छा खेलती है तो होगा क्या फिर आगे, दे विल गेट इन टू द फाइनल, कि वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? प्लेइंग वेल पे। तो आपने देखा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये जो रेड कलर से आपको दिखा रहा है, इफ़ द टीम प्लेज वेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और आगे लिखा दे विल गेट इनटू द फाइनल, वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। ये है टाइप वन। अगला सेंटेंस इस एग्जाम्पल में देखिए, इफ़ यू कीप योर प्रैक्टिस कंटिन्यू यू कैन अचीव योर गोल। इफ़ यू कीप योर प्रैक्टिस कंटिन्यू यू कैन अचीव योर गोल, यानी अगर आप अपनी मशक जारी रखते हैं तो आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। इफ़ ही यूजेस मोबाइल फ़ोन कंटिन्यूसली हिज आई साइट माइट बी वीक। यहाँ भी देख रहे हैं आप, एक पहले कंडीशन दी है, उसके बाद उसका पॉसिबल रिजल्ट बताया कि ऐसा हो सकता है। इफ़ दे डोंट मेंटेन proper speed they may be late in the event। यहाँ भी कंडीशन बताइए कि अगर वो अपनी मखसूस रफ्तार को बरकरार नहीं रखते हैं तो जिस इवेंट पे वो जा रहे हैं वहाँ पे वो लेट हो सकते हैं, उनको देर हो सकती है। ये था टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस। अब आते हैं टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस में। इसके भी दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट, उसमें था टाइप वन में था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट है ये टाइप टू के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। इसका जो सेकंड पार्ट होगा वो पास्ट के लिहाज से आप देख रहे हैं कि क्या है, कुड, वुड और माइट, ये इसके अंदर हो। अब आप देखिए स्ट्रक्चर, पास्ट एक्शन होगा, एक्शन पास्ट में है, लीड किसको कर रहा है, दूसरे एक्शन को, प्रेजेंट रिजल्ट को, यानी कि पास्ट के अंदर ही उस पास्ट के अंदर आगे का प्रेजेंट रिजल्ट होगा। तो अब देखें एग्जाम्पल से आपको सही समझ में आए। इफ़ आई वर्क हार्डर, अगर मैं मेहनत करता, ज़्यादा मेहनत करता, ठीक है, ये होती मेहनत। आई कुड गेट बेटर रिजल्ट, तो मुझे अच्छे नतीजे मिल सकते थे, मिले नहीं हैं, ठीक है, ये ऐसा हुआ नहीं है मगर ये सपोज किया जा रहा है कि ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इफ़ ही लुक्ड आफ्टर the goat carefully it would not die, अगर वो बकरी की देखभाल अच्छी तरह करता तो वो नहीं मरती। if they followed the advice they could be saved from loss, तो वो नुकसान से बच सकते थे अगर वो नसीहत पर अमल करते। if he made consistent efforts her salary might be raised, अगर वो मुस्तकिल मिजाजी से कोशिश करती तो उसकी तनख्वाह बढ़ सकती थी। ये थे टाइप टू कंडीशनल सेंटेंस। इसमें आपने देखा कि पहला पार्ट जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और उसी का दूसरा पार्ट जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है वो पॉसिबिलिटी है पास्ट के अंदर, ठीक है, यानी ये हो सकता था कुड यूज़ हो रहा है इसके अंदर, और वुड यूज़ हो रहा है, ठीक है, माइट यूज़ हो रहा है। अब आते हैं टाइप थ्री
कंडीशनल सेंटेंस। इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और वो लीड करेगा अगले पार्ट को, क्या होगा वो कुड हैव या वुड हैव बीन, माइट हैव बीन, ठीक है, ये चीज़ आएगी। देखिए जरा, एक्शन होगा पास्ट के अंदर ही, पहले पास्ट परफेक्ट है और लीड कर रहा है पास्ट ही रिजल्ट को, कि पास्ट में जो रिजल्ट आएगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ आई हैड वर्क हार्डर, एग्जाम्पल वही लिए हमने, इफ़ आई हैड वर्क हार्डर, कि अगर मैं कर चुका होता सख्त मेहनत, आई कुड हैव गॉट बेटर रिजल्ट, तो मुझे अच्छे नतीजे, अच्छे नताइज मिल चुके होते। यानी कि कंप्लीशन है, एक चीज़ को सपोज किया जा रहा है पास्ट में कि वो कंप्लीशन हो जाती है अगर उसकी, तो रिजल्ट भी कंप्लीशन में हमें मिल चुका होता। इफ़ वी हैड लुक्ड आफ्टर द गोट केयरफुली इट वुड हैव नॉट डाइड, कि अगर बकरी की देखभाल सही कर ली होती यानी कि कंप्लीशन हो जाता है तो वो नहीं मरती, तो ऐसा भी नहीं होता। देखिए ना, ये सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर है, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो वो इस कंडीशंस को जहन में नहीं रखते बल्कि हम रवानी में बोलते हैं, तो हम वो यूज़ करते हैं, टाइप 2 भी यूज़ करते हैं, टाइप 3 भी यूज़ करते हैं, टाइप 1 भी यूज़ करते हैं। इट डिपेंड्स फॉर द सिचुएशन वी आर टॉकिंग इन, राइट। तो ये है टाइप 2। 3 की अगला देखिए, इफ़ दे हैड फॉलोड द एडवाइस दे कुड हैव बीन सेव्ड फ्रॉम लॉस, ठीक है, अगर वो नसीहत पर अमल कर चुके होते तो वो नुकसान से बच चुके होते। दोनों जो पास्ट में जा रहा है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट भी पास्ट में है और उसका रिजल्ट जो आ रहा है लीड कर रहा है वो भी पास्ट के अंदर है। इफ शी हैड मेड कंसिस्टेंट एफर्ट्स हर सैलरी माइट हैव बीन रेज्ड, तो उसकी सैलरी बढ़ाई जा चुकी होती कि अगर तो वो मुस्तकिल मिजाजी से कोशिशें कर चुकी होती या कर ली होती उसने। अब देखिए, ये 3 टाइप आपको बताई गई हैं। इसके बाद सेल्फ असेसमेंट है, ये आप कर सकते हैं ट्राई खुद। इफ़ यू नो, फर्स्ट है इफ़ यू नो हाउ मनी वर्क्स, अगर तुम जानते हो कि पैसा किस तरह काम करता है। यू आ गया, देखें अगला सेंटेंस जो बनेगा इसका पार्ट, पूरा सेंटेंस इस तरह होगा, इसमें आपको सजेस्टेड वर्ड दिए गए, मैनेज फाइनेंस, मेक राइट डिसीजन, गेट द टिकट्स। तो आप इसको देखिएगा कंडीशंस के हिसाब से, पिछली जो आपने अभी देखी हैं उसके लिहाज से इसको सॉल्व कीजिए। इसको मैं यहाँ सॉल्व नहीं करता हूँ, आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप इसको सॉल्व करें और चाहे तो मुझे भेजें या किसी को दिखाएं और चेक करवाएं। ये था आपका लेक्चर जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस पे था, और ये वैसे भी आने चाहिए और एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको ज़रूर सीखिए। थैंक यू वेरी मच।